जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली जो आपका 4 नवंबर को जो क्लास 10th का जो इंग्लिश का वीकली टेस्ट होगा ना, उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका दी प्रपोजल वाला जो आपके पास चैप्टर है उससे क्वेश्चंस आपका आने वाला है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। और आपका हिंदी का भी एग्जाम होगा वीकली टेस्ट को 4 नवंबर को, तो उसका भी आपका तैयारी चली रहा है। आप लोग देख सकते हो पंकज सर लगातार वीडियो ले रहे हैं। तो भाई साहब, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी नहीं लगता है, परंतु हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपको इस प्रकार से धांसू धांसू कंटेंट देने में, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा है कि हु इज स्क्वीज्ड बिटवीन लेमो एंड नतालिया इमोशनली, यानी कि सीधा सीधी में बोलो कि जो आपके पास लोमो और जो आपका नतालिया है इसके बीच में कौन स्क्वीज था, पिस रहा था, यूँ समझ लो, ठीक है। तो बेसिकली नतालियाज फादर, ठीक है, नतालिया के पिताजी। तो ये नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच आर दी मिडोज वर्थ, यानी कि मिडो का क्या कीमत है? तो सबको पता है 200 देखा 300 रूबल्स, जो आपके पास सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि 300 रूबल्स उसका प्राइस था, ठीक है। व्हाट इज द डिस्प्यूट ओवर? तो बेसिकली यहाँ पे सीधा सीधी क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे कि किसके ऊपर विवाद चल रहा था। ये जो आपके पास डिस्प्यूट है इसका मतलब होता है विवाद। तो ओवर ऑक्शन मिडो के ऊपर आपका विवाद चल रहा था। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि 2 बार 3 बार करके अगर वीडियो को अगर आप लोग स्पीडली 2x के स्पीड में यानी स्पीड करके अगर देख लोगे ना, तो आपको सारा क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिफेक्टेड डज गैस है? तो बेसिकली गैस को क्या डिफेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कैम लैम हो गया, ठीक है ना, ओल्ड एज हो गया, साथ साथ शॉर्ट इन दी मजल, ये सभी जो है इसको क्या कर रहा था, डिफेक्ट कर रहा था, ठीक है, नुकसान पहुंचा रहा था। तो यानी कि ऑल ऑफ देम आपका डी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दी लेमो व्हाट वुड बी गुड इनफ फॉर बाइंग अ स्क्वीजर? स्क्वीजर बाय करने के लिए लेमो के अकॉर्डिंग कितना रुपया पर्याप्त है? रुपया तो बोलना गलत होगा, यहाँ रेबल्स होगा, ठीक है। कितने रेबल्स पर्याप्त हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो 25 रेबल्स होते हैं ये पर्याप्त होते हैं स्क्वीजर खरीदने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी प्ले इज सेट इन विच कंट्री? तो रसिया याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो 7 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि व्हाट हैड नतालिया बीन डूइंग व्हेन लेमो कॉल्ड फॉर हर? इसका जो सही आंसर हो जाए सेलिंग पीस, सी नंबर ऑप्शन, यानी कि मटर छिल रही थी। वो क्या कर रही थी? मटर छिल रही थी। जब पूछ रहा है कि नतालिया क्या कर रही थी, क्या वो कर रही थी जब लेमो ने उसे बुलाया था, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रही थी वो देखा है तो सीलिंग पीस कर रही थी, यानी कि वो मटर के दाने पे बोलो कि मटर छिल रही थी, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, उस टाइम पे क्या कर रही थी वो तो मटर छिल रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू दी आर्गू अबाउट आफ्टर होल्डिंग इच अदर हैंड, यानी कि जब वो अपने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे तब किस बात को लेके आर्गूमेंट हुआ था, ठीक है। आर्गू यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, किस बात को लेकर उनके बीच में बहस हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली देखा तो डॉग्स को लेकर बहस हुआ था। उसी प्रकार से व्हाट वाज द सेकंड टॉपिक देखा जाए, यानी से सीधी बोलो तो क्या दूसरा टॉपिक था फिर आर्गूमेंट का, तो लिखेगा व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द सेकंड आर्गूमेंट, यानी कि दूसरे आर्गूमेंट का क्या टॉपिक था, तो वो भी दी डॉग्स था, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन दी डॉग्स करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द राइटर ऑफ द प्ले, ठीक है ना, दी प्रपोजल, यानी कि दी प्रपोजल इसका राइटर कौन है? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा एंटोन चिको, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। राइटर्स नेम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही कंपलसरी होता है, ठीक है। किसी भी पोइट या किसी भी आपका देखा जाए किसी भी पोम या तो फिर किसी भी आपका कहानी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आते हैं 2 या 3 नंबर के सभी एग्जाम में, ठीक है। चलिए आप कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट डज लेमो कम टू चिकोव्स
हाउस, यानी कि वो किस प्रकार से चिकोव्स के घर आया था, ठीक है। और देखा जाए तो लिखा है कि वाई डज ही कम, और वो क्यों आया था। तो देखो, लेमोव कम टू चिकोव्स हाउस इन इवनिंग ड्रेस, वो किस प्रकार से आया था, वो शाम का ड्रेस पहनकर आया था, साथ ही साथ विथ ग्लव्स, और वो साथ साथ हाथ में ग्लव्स पहनकर आया था। शाम का ड्रेस और ग्लव्स पहनकर वो चिकोव्स के घर आया था, ठीक है। और वो क्यों आया था, क्वेश्चन में भी पूछा था। तो ही कम टू प्रपोज टू हिज डॉटर नतालिया, यानी कि चिकोव्स का जो डॉटर है नतालिया, उसको प्रपोज करने के लिए आया था। अरे भाई, यहाँ प्रपोजल का बात चल रहा है, ठीक है। तो आपको खुश नहीं होना है, उसके प्रपोजल से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, पढ़ोगे तभी मिलेगी, ठीक है, सीधा सीधी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ लेमोव इमीडिएटली, यानी कि उस वक्त पे लेमोव का दिमाग क्या सोचता है, ठीक है ना, आफ्टर चिकोव्स रिएक्शन, यानी कि चिकोव के रिएक्शन के बाद लेमोव की प्रक्रिया क्या होती है टू हिज ऑफर ऑफ मैरिंग, यानी सीधा सीधी मैं बोलूं, ठीक है, सीधा सीधी मैं बताऊं तो जो नतालिया का जो मैरिज का जो प्रपोजल था वो उसको उसके बाद जो चिकोव्स ने जो रिएक्शन दिया, ठीक है, उसको देखकर लेमोव की क्या प्रक्रिया हुई, यही आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि लेमोव इज ट्रेमलिंग ऑल ओवर ड्यू टू दी नर्वसनेस। ट्रेमलिंग का मतलब होता है कांपना, ठीक है ना। तो क्या हुआ था कि वो नर्वसनेस के कारण लेमोव क्या होता है, कांपने लगा था, ठीक है। ही सेड दैट इफ ही गोज फॉर एन आइडियल और रियल लव, ठीक है ना, वो कह रहा है कि, यानी कि जो आपके पास लेमोव है वो कह रहा है कि मैं अभी इस समय पर एक आइडियल यानी कि शुद्ध और रियल लव, यानी कि एक बोले ना सच्चा प्यार की तलाश में अगर मैं रहूँ तो ही विल नेवर गेट मैरिड, तो वो कभी भी शादी नहीं कर पाएगा। सही बात है भाई साहब, अभी कलयुग का अभी भी शुद्ध प्यार कहीं नहीं मिलता है, सब में कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा हुआ है। ही सेज दैट नतालिया इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, वो कहता है, लेमोव कहता है कि नतालिया जो वो एक एक्सीलेंट और एक बहुत अच्छी गृहिणी है, ठीक है ना। और साथ ही साथ कहता है कि ही फील्स दैट ही इज 35, यानी कि वो कहता है कि लेमोव कहता है कि मैं अब लग रहा हूँ कि मैं 35 का हो चुका हूँ। नाउ ही मस्ट लेड अ क्विट रेगुलर लाइफ, और वो कहता है कि सब बंद करते हैं, अब मैं एक जिंदगी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करता हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ, ठीक है ना, शुरू करता हूँ जीना। तो यही चीज़ यहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज नतालिया एक्साइट लेमोव टू द पॉइंट ऑफ बार्बल फाइट, यानी बार्बल फाइट का मतलब होता है मुंह से बोलना, यानी बोलते हैं मुंह में एक बार हो गया, मुंह में लड़ाई हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लग रहा है कि क्या ऐसा चीज़ था जो एक्साइट कर रहा था लेमोव और नतालिया को कि उनके बीच में मुंह में बहस हो जाए, ठीक है। देखो, नतालिया डज एग्री टू हिज पॉइंट दैट ऑक्सिन मीडो आर नॉट देयर्स, ठीक है ना। तो देखा जाए तो जो नतालिया था वो समझो कि ये सहन नहीं कर पा रही थी कि जो आपके पास ऑक्सिन मीडो है वो उसका नहीं है, ठीक है ना। और ही सेज दैट अप टू दैट, यानी कि वो कहती है कि इस समय तक, यानी कि अप टू दैट, यानी इस समय तक वह सोचती है कि जो लेमोव वॉज अ गुड नियरहुड और फ्रेंड, यानी कि वो अभी तक क्या था कि एक अच्छा पड़ोसी और एक अच्छा फ्रेंड था, अब तक ये सोच रही थी। और यही रीज़न है कि दी एक्साइटेड लेमोव टू द पॉइंट ऑफ बार्बल फाइट, यही कारण है कि जो लेमोव है उसको एक्साइट करता है, यही बात उसको चुभता है, और यही बात जो होता है वो उनका देखा जाए तो बार्बल फाइट का रीज़न बनता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया। अगर आपको क्वेश्चंस और आंसर्स पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और फिर से बोलता हूँ, आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता है, परंतु आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।